हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिज़नेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम टच करने वाले हैं उसका नाम है द इंटरनेशनल ट्रैवल एंड बिज़नेस एक्सपोज़र। मैं उन लोगों से बात नहीं करने वाला जो ये कहते हैं कि हमें क्या बाहर मूव कर जाना चाहिए, या उन लोगों से बात नहीं कर रहा जो इमिग्रेशन लेके पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं या अपना बसेरा किसी और मुल्क में डालना चाहते हैं, उन लोगों से बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल ट्रैवल के ज़रिए अपना एक्सपोज़र बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, और उससे क्या चीज़ें फ़ायदे में होती हैं और क्या नुकसान में होती है, यही आज डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? वेलकम टू द 56th वीडियो ऑफ ज़रनामा। कैसी जा रही है बिज़नेस लर्निंग? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसा जा रहा है आपका काम? अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही? या अभी भी आप उसी टोटली 70 पे बैठे हैं? मैं ये 70 का ज़िक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी उसी 70 का सवार रह चुका हूँ। 70 मेरे पास आज भी है। मेरे कज़न है, एक वो चलाते हैं, मैं खुद नहीं चलाता क्योंकि मैं उसको सेफ नहीं समझता। लेकिन वो 70 जो है 2000 मॉडल रेड कलर की, वो मेरे पास भी रह चुकी है। मैं इसलिए उसका मज़ाक बनाता हूँ। इट्स नॉट बिलिटलिंग एनीबॉडी और एनीथिंग। मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूँ कि मैं मुल्क से शॉर्ट रहता हूँ अक्सर, कभी होता हूँ, कभी नहीं होता। बट जब भी आता हूँ वीडियोज़ पूरी करके चला जाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे बिज़नेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। मैं किसी को अर्ज़ी नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है, आपको बिज़नेस कोचिंग और सारी चीज़ें पता हैं, तो फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आएँ तो चस्केबाज़ी नहीं करनी, नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। आप पेड बिज़नेस बेस्ड सेशन बुक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। एनीवेज़, आज जिस वीडियो को मैं बनाने के लिए आया हूँ उसके पीछे, मैं आपको पता है हमेशा अपने रियल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। तो मैं पीछे एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा था। मैंने सोचा कि यार ये एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ भी शेयर करना चाहिए कि ये होता है ना, वो हर दारू पीने वाला बताता है कि मैं इस फ़ील्ड में कैसे खुला। तो उसी तरह मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं इस फ़ील्ड में, ये जो ट्रैवलिंग की फ़ील्ड है, इसमें किस तरह खुला और इससे मुझे बिज़नेस वाइज़ क्या-क्या फ़ायदे हासिल हुए, और कैसे आपको ये वाली चीज़ अपनी लाइफ़ में इंटीग्रेट करनी चाहिए जिससे आपको भी फ़ायदा हो सकता है। जो खुद एक्सपीरियंस किया हो आगे भी बताना चाहिए। तो अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस दैट हैपन, उसमें हमेशा ये बात आती है अली भाई कि हमें यहाँ रहना चाहिए कि बाहर चले जाना चाहिए। और आपको पता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा आइडियलिस्ट हूँ, जो ये मुहिब्बे वतनी की वजह से नहीं, पैट्रियोटिज़्म की वजह से नहीं, बल्कि प्योर इकोनॉमिक्स के बेस पे कहता हूँ कि आप काम बाहर करें, कमाएँ डॉलर में, खर्च रुपयों में करें। 2020 में मैंने ये बात की थी, जब अभी रिमोट वर्किंग कॉन्सेप्ट दुनिया में आया नहीं था, तभी ये बात की थी। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में आप 3000 भी कमा रहे हो तो आप बादशाह आदमी हो, और बाहर आप 5000 भी कमाओ तो आप बेघर आदमी हो। बादशाह के नीचे हो आप, लेटे हुए हो बादशाह के नीचे, आपके ऊपर एक बंदा है, इसका नाम है बादशाह। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं हमें बाहर चला जाना चाहिए, नहीं चला जाना चाहिए, वगैरह, वगैरह, वगैरह। उन सारी बातों का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला। कि आपको बाहर जाना चाहिए कि नहीं, वो मैं पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ। ये सिर्फ़ इसलिए है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से आपका एक्सपोज़र किस हद तक ग्रूम होता है, और अगर होता है या नहीं होता, इस पे आज डिस्कस करेंगे मिल बैठ के। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है ना, अदर देन आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के, अदर देन आपको कोई यूके या यूएस की नेशनैलिटी दिलवाने के, या अदर देन आपके पास बी1 बी2 वीज़ा है या नहीं है, इससे थोड़ा बढ़ के है और इससे थोड़ा डिफरेंट है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग टू डिफरेंट एरियाज़ एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअली ट्रैवलिंग, टूरिज़्म नहीं, ट्रैवलिंग। वो आपको किस तरह से बेहतर बनाता है एज़ अ बिज़नेस पर्सन, और आपकी इंस्टिंक्ट्स किस तरह से रिमूव कह रहा हूँ, किस तरह से डेवलप करता है, वो मैं आज बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो लेट्स मेक समथिंग वेरी क्लियर कि 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, और एक वो तरह के लोग होते हैं जिनको बाय जेनेटिक्स या बाय सबकॉन्शियस या बाय मसल मेमोरी बिज़नेस मिला होता है। बिज़नेसमैनों के बच्चे, सुनार के बेटे, लोहार के बेटे, अलेक्जेंड्रिया डडैरियो के बेटे, जो पीछे से जेनेटिक्स उनके चलते हुए आ रहे होते हैं, वो उनके अंदर होता है, तो उनके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनके पास जेनेटिकली बिज़नेस एक्यूमेन नहीं होता, बल्कि मसल मेमोरी उनको डेवलप करनी पड़ती है थ्रू प्रैक्टिस। तो मैं एक इस तरह का इंसान हूँ जिसने मसल मेमोरी डेवलप की है थ्रू प्रैक्टिस। मेरे जनरेशनली किसी ने बिज़नेस ना तो देखा ना तो किया, सब ऑफ़िसर, डॉक्टर, प्रोफ़ेसर वाली साइड पे जाने वाले लोग थे। कारोबारी शख्स मैं पहला हुआ हूँ। और अगर ये अच्छा रहा तो आगे भी लोग बनेंगे, वरना वापस जॉब में चले जाएँगे। तो पॉइंट बीइंग के मैंने अपना एक्यूमेन कैसे बनाया? मैं आपको अगर अपनी बड़ी सादा ज़ुबान में एक स्टोरी बताऊँ, तो वो ये है कि सबसे पहले तो आपने ज़हन में रखना है कि जब आपके पास एक बना हुआ एक्यूमेन नहीं होता ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कारोबारी शख्स के आप बेटे नहीं हैं, लेट्स सपोज़, या कारोबारी फैमिली में पैदा नहीं हुए।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सपेक्टिव में नहीं होती। पर्सपेक्टिव का मतलब आपको पता ही नहीं होता कि ये भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल रिज़्क़ हलाल कमाने वाला एक अकाउंटेंट है समझ लें और पहला पढ़ा-लिखा बच्चा हुआ है ख़ानदान का और उसके पास सुज़ुकी कल्टस या ऑल्टो गाड़ी है, तो जो उसका बच्चा एक स्कूल में जाता है एजुकेटर्स में, प्रोबेबली उसका पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होगा जब तक उसकी सराउंडिंग डेवलप नहीं होगी। यानी उसके लिए जो दुनिया होगी, वो दुनिया ये होगी कि 70 से शुरू करो 1 टू 5 लो, 1 टू 5 से ऑल्टो लो और सिटी अगर तुम्हारे पास आ गई डिग्गी वाली गाड़ी तो तुम बड़े आदमी हो। ये पर्सपेक्टिव रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं कि क्या यही लिमिट है? पॉइंट बीइंग कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो देखने का होराइज़न या जो आपकी विड्थ है, वो ये डिटरमिन करती है कि आप कहाँ पे जाएँगे। तो कोई भी काम, कोई भी छोटा या बड़ा काम या कोई भी काम जो आपकी डोमेन का ना हो, वो करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये काम हो सकता है या हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो वाक़ई नहीं हो सकते जैसे कि केटू पे नंगा खड़ा होना प्रोबेबली फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, आजकल के इंसानों की दुनिया के हिसाब से। बाद में कोई ओनली फैन्स मॉडल वहाँ पे जाके खड़ी हो भी सकती है, लेकिन केटू की चोटी के ऊपर नंगा खड़े होना और ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कोई कर लेगा तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ, ये तो करना पॉसिबल है। तो सर एडमंड हिलरी ने जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, लोगों ने कहा अच्छा ये भी चढ़ा जा सकता है। तो एक दफ़ा वो 1 मिनट माइल जिसको बोलते हैं ना, क्या 1 मिनट या 4 मिनट माइल जो भी इसको बोलते हैं, सो एक दफ़ा हो जाना ज़रूरी है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे पास अगर बिज़नेस एक्यूमेंट नहीं है, तो हमारे लिए पर्सपेक्टिव इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम ये फाइंड आउट करें कि हाँ, ये काम हो सकता है। जब हो सकता होगा, फिर हम उसके पॉसिबल वेज़ भी तलाश कर लेंगे। तो 2018 में मैं एक बहुत ही मुनासिब हाउसहोल्ड से बिलॉन्ग करता था और अभी भी उसी से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारे घर में सच बोलूँ तो छोटा गैराज था, सिर्फ़ 3 गाड़ियाँ थीं और सिर्फ़ 3 एसी थे पूरे घर में और कमरे भी 3 थे। तो छोटा-सा घर था मेरा इकबाल टाउन में। तो ऐसे मौके पे मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मंथली पॉकेट मनी 2 महीने की जमा करके ये प्लान बनाया। मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने अपने दोस्त को कहा स्कर्दू चलते हैं, उसने कहा स्कर्दू छोड़ दुबई चलते हैं, मेरे मामू वहाँ पे होते हैं। बाद में मेरी और मामू की और यारी बन गई, वो आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा या मेरे पुराने दुबई के व्लॉग जाके देखें। 2018 में पहली दफ़ा मैंने ये डिटरमिन कर लिया कि यार कुछ अगर तोड़ना है लाइफ में तो वहाँ जाके ऑब्जर्व करके देखते हैं कि दुनिया क्या तोड़ रही है। और उस वक़्त 78 नेशनैलिटीज़ का हब था दुबई और अप एंड कमिंग इकोनॉमी थी। अभी डाउनटाउन दुबई बना नहीं था और अप एंड कमिंग जगह थी। मैंने कहा वहाँ पे जाके देखते हैं। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जिस वाकये ने स्टार्ट किया मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज करना। मामू जो है वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर थे, अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे। मैं मामू के साथ जैम कर रहा था वहाँ पे। काफ़ी मशहूर एक ऑटोमोटिव की वर्कशॉप की चेन है जो कि मामू ओन करते हैं, मेरे दोस्त के मामू फरीद की। तो मामू के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई। वो खुद मामू से ज़रा चालू था। मामू ने मेरे अंदर बिज़नेसमैन देखा, वो मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं, एन्जॉय करा रहे हैं। मैंने कहा मामू आपने इस ट्रिप पे सिर्फ़ काम ये करना है कि आपने मुझे बड़े-बड़े लोगों से मिलवाना है। अब मामू क्योंकि बड़ा ऑटोमोटिव गैरेज चलाते थे तो वहाँ पे बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेके आते थे। तो पर्सपेक्टिव मेरा किस दिन चेंज हुआ मैं अब आपको वो वाकया बताने लगा हूँ। हुआ ये कि मामू के गैरेज में मैं देखता हूँ, ऐसे मैं खड़ा हुआ हूँ, साथ हेवी बाइक का गैरेज है, मैं उधर जा रहा हूँ, फ़ोटोएँ खिंचवा रहा हूँ, फ़ोटोएँ खिंचा के वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ नए मॉडल की जी वैगन अंदर आ रही है। 2018 मॉडल की जी वैगन। अब जी वैगन का कॉन्सेप्ट ये है कि 1985 से लेके 2024 तक जब तक इलेक्ट्रिक नहीं हुई जी वैगन की बाहर से बॉडी एक ही है। अब मैं देख रहा हूँ कि वो डे लाइट रनिंग लाइट्स वाली जी वैगन 18 मॉडल के अंदर आ रही है और दुबई में भी जी वैगन लेना बड़ी बात ही है। रेंज रोवर, रोल्स रॉयस लेना फिर भी छोटा, लेकिन जी वैगन लेना फिर भी बड़ी बात ही है। जी वैगन अंदर आ रही है। और मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने मामू से पूछा कि मैं इसको रेव करके देख लूँ क्योंकि उस वक़्त नया-नया कीड़ा था सनम कार्स जहाँ इमरान खान ने बेवफ़ा की शूटिंग की, मैं वहाँ भी गया। उस वक़्त यूट्यूबिंग भी एक नई चीज़ थी। मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ। उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड, आप हमारी गाड़ी की वीडियोज़ बनाएँ। मैं सुपर कार्स फरारी के से दे रहा हूँ, मैंने व्लॉग डाला हुआ है। एनीवेज़ मैंने कहा मैं इसको रेव कर सकता हूँ, तो उसने कहा आप ओनर से पूछ लो। ओनर एक अरबी आदमी था। वो अरबी आदमी था, मैंने कहा जी मैं रेव कर लूँ? उसने कहा हाँ, बिस्मिल्लाह। मैं गया हूँ, मैं रेव-शेव कर रहा हूँ, उसकी वीडियो बना रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। अब वो मामू ने मुझे कहा कि ये जो इस वक़्त एक्टिंग किंग है या प्रेज़िडेंट है, जो भी दुबई का होता है या प्राइम मिनिस्टर जो भी है ना, ये उसका सेकंड इन कमांड है, बड़ा आदमी है। उसकी नंबर प्लेट भी 3 डिजिट वाली थी, 3 डिजिट वाली बड़ी नंबर प्लेट होती है। मैं कहा यार इससे ज़रा बात करके देखते हैं। तो अब मैं उसके बंदे के पास गया, मैंने कहा हाय डू यू नो इंग्लिश? कहता है येस। मैंने कहा डू यू नो उर्दू? कहता तोरा, तोरा। मैंने कहा व्हाई डू यू नो उर्दू? तो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा वर्कर बहुत ज़्यादा, तो सीखना पड़ता। मैंने कहा अच्छा, अच्छा।
मैंने कहा कैसे आए गैरेज में? अबे आप सिर्फ ना एंगल चेक कीजिएगा कि उसने क्या कहा और मैंने इससे क्या पिक किया। मैंने कहा गैरेज में कैसे आए? कहता है मेरा बेटा वो गाड़ी लेके चला जाता तो मैंने कहा वो कौन सी गाड़ी है? तो बोलता है वो 911। मैंने कहा पोर्शे 911 की बात हो रही है, करेरा? कहता पोर्शे 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 पोर्शे। सो माय सन टेक्स अवे द पोर्शे, the Porsche seat is comfortable to me and G-Wagon seat is not comfortable to me. So I've come to the garage to make the seat more comfortable. यानी कि वो कह ये रहा था कि मेरे पास एक Porsche 911 है और एक मेरे पास G-Wagon है, तो मेरा बेटा जो है वो Porsche ले जाता है, तो G-Wagon की सीट पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं Porsche की सीट पे कंफर्टेबल हूँ, मैं इसको कंफर्टेबल बनवाने आया हूँ। उसने तो मुझे ये स्टोरी बता दी। लेकिन इससे मैंने पिक क्या किया वो अगर आप समझे तो बड़ी बात होगी। मैंने इससे पिक ये किया कि इस जगह पे जो लोग हैं, जी वैगन और पोर्शों वाले जो लोग हैं, मटेरियलिस्टिक बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम फाइनेंशियल ग्रोथ की भी साथ-साथ बात करते हैं। मैंने इससे पिक ये किया कि इस दुनिया के खित्ते में लोगों के मसाइल हमसे कितने डिफरेंट हैं। यानी कि उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि रोटी कहाँ से आएगी, उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि बिजली का बिल कैसे अदा होगा, उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि दोस्त से उधार लिया वापस कैसे करना है, उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि चेक बाउंस हो गया, उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि क्लाइंट ने पेमेंट लेट कर दी, उसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब जी वैगन में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, मैं पोर्शे 911 में फिट कंफर्टेबल फील करता हूँ। जिससे मुझे पर्सपेक्टिव का अंदाजा होना शुरू हुआ उस दिन से कि भाई साहब दुनिया में इंटरनेशनली लोगों के मसले हमसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हमसे बहुत आगे से शुरू हो रहे हैं। और क्योंकि दुनिया के मसले हमसे बहुत आगे से शुरू हो रहे हैं इसलिए हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे, क्योंकि हमारे तो चैलेंजेस ये हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, हमने सिगरेट की डब्बी कहाँ से खरीदनी है, हमने लिया उधार कैसे वापस करना है, ये हमारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स है कि मैंने आज पोर्चे पे जाना है कि नए लेवल पे जाना है। तो पर्सपेक्टिव की बात यह है कि कोई भी काम करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस काम में ज्यादा से ज्यादा स्कोप क्या हो सकता है और क्या ये काम हो भी सकता है, नहीं हो सकता। और मेरा पहला टच डाउन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवल ये था कि मैं किसी की एक मसले की डिस्कशन सुनूं कि मैं पोर्शे 911 पे जाऊं या जी वैगन पे जाऊं। और आप सोचें कि उस इंटरनेशनल ट्रैवल से उस एक पहले जैसे 2018 का वाकया आज 2025 हो गई है, 7 साल बाद भी वाकया मुझे याद है कि अपने मसलों को बड़ा करना और अपने प्रॉब्लम्स इतने नेक्स्ट लेवल पे प्रॉब्लम के साथ डील करना भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रैवल करना जरूरी है ताकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। एक फिल्म आपको याद होगी इमरान हाशमी की। वैसे तो इमरान हाशमी की बहुत सारी फिल्में मुझे भी याद है, जैसे कि आशिक बनाया आपने और उसमें स्पेसिफिकली वो वाला गाना, तनुश्री दत्ता, लाल रंग के कपड़े, बहुत याद है मुझे। लेकिन वो सम फॉर सम अदर डे। अगर आपको याद हो इमरान हाशमी की मूवी थी आवारापन। उस आवारापन में क्या हो रहा था, वो जो विलन था वो इमरान हाशमी को कहता है कि किसी इंसान का कद जानना हो तो ये जानो कि उसके दुश्मन कितने बड़े हैं। जितना बड़ा दुश्मन होगा उतना इंसान वो खुद होगा। वो बात आज भी मुझे याद है। तो जो मैंने आपको मसलों वाली बात बताई, अगर आपने किसी इंसान का कद जानना हो या किसी इंसान को नापना हो कि वो किस लेवल का आदमी है, तो ये देखें कि उसके मसले किस किस्म के हैं और उसके दुश्मन कौन है, उसकी प्रॉब्लम्स किस किस्म की हैं। अगर तो उसकी ये प्रॉब्लम है कि यू नो बाइक पे पेट्रोल कहाँ से आएगा, बाइक की किक कैसे चेंज होगी, बाइक के इशारे कैसे चेंज होंगे, तो उसके अभी पर्सपेक्टिव खुले हुए नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप फाइनेंशियली किसी एक जगह पर अभी नहीं पहुंचे तो फिर आप पहुंचेंगे नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इस बात की पॉसिबिलिटी खुली रखें। आप इस बात की पॉसिबिलिटी खुली रखें कि मसले इससे बड़े भी हो सकते हैं। अपने ऊपर एक मेंटल लिमिट ना लगाएं। मैं अक्सर अपने टीम मेंबर से बात कर रहा होता हूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल किसी से मुझसे 10 पोस्ट रिक्वायर्ड थी, उसने 7 की, तो मैं उसको कहता हूँ 7 की, 10 क्यों नहीं की? वो कहता है 7 काफ़ी नहीं। तो मैं आगे ये कहता हूँ कि ये लिमिट तुमने अपने ऊपर लगाई है। तो क्योंकि हम एज़ पाकिस्तानीज़ एक प्रॉब्लमैटिक किस्म की इकोनॉमी में रहते हैं, इसलिए मतलब हमारे हीरोज़ कौन हैं? मैं वो देख रहा था, एक बंदा है, उसने कोई कॉन्फ्रेंस की, एंटरप्रेन्योरशिप की और उसमें सीईओज़ को इनवाइट किया हुआ था, कीनोट स्पीकर्स, और उनमें से कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ, पोनी वाले बेशर्म और बदतमीज और एंटरप्रेन्योरशिप का लुल भी नहीं जानते।
लेकिन वो एंटरप्रेन्योर कंसिडर हुए में क्योंकि उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। तो हमारे हीरोज़ और बहुत सारे मल्टीपल अदर लेयर्ड प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम बड़ा सोचते नहीं हैं। हम बड़ा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे चैलेंजेस फ़र्क हैं, हम बड़ा इसलिए सोचते क्योंकि हमारा 3000 में वो ऐसा गुज़ारा हो जाता है कि वो बाहर की दुनिया भी हमारे लिए हम जहाँ पे सेट होते हैं जिसने 3000 मंथली कमाना है, उसने कहना है भाई तुम बाकी दुनिया है क्या इधर? अरे 10 लाख में तो बहुत कुछ आता है ना। तो इंटरनेशनल ट्रैवल से होगा क्या कि आपको इंटरनेशनल सवाल ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो आपके एक्सपोज़र को किस तरह चेंज करता है। इंटरनेशनल ट्रैवल से आपको ये देखने को मिलेगा कि दुनिया के मसले किस किस्म के हैं और वो किस किस्म के मसलों के साथ डील करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको लोकल इकोसिस्टम में कभी पता नहीं चल सकता। मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जो नल्ले बेरोज़गार छपड़ी हैं और इस फीचर होने के बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोज़र की वजह से एक्सपो पे जाके, यूएस में जाके, दुबई में जाके, कनाडा में जाके, फ्रांस में जाके, वहाँ से चीज़ें पिक की हैं। मलिक रियाज़ खुद बोलता है कि भाई हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, हम बाहर जाते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट हिट है, यहाँ पे लाके चला देते हैं, आप हमें एंटरप्रेन्योर मान लेते हैं। वो खुद मानता है, सच्चा आदमी है। इंटरनेशनल ट्रैवल करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि दुनिया के मसले क्या हैं और वो ये आपको बताएगा कि आप कितने छोटे मसलों के बारे में वरीड हैं और बाकी लोग इसको कैसे क्रैक कर चुके हैं। तो जैसे अनसक्सेसफुल होना छूत की बीमारी है, उस तरह सक्सेस भी कंटेजियस होती है। जब आप किसी की देखिए हमारा गोल क्या है कि हम मसल मेमोरी से नहीं आ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस हम तभी करेंगे जब हम पहले नकल करेंगे। इसलिए मैं वो कहता हूँ इनोवेटर्स डिलेमा का हिस्सा ना बने। तो आज की ये अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो होने की वजह भी यही है कि और जो भी कंसल्टेशन में भी आता है उसको भी मैं यही कहता हूँ कि अपनी मसल मेमोरी डेवलप करनी है। मसल मेमोरी डेवलप होगी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस होगी नकल से। आप जॉन बॉन जोवी जैसे सिंगर बनने की कोशिश करेंगे, तो जॉन बॉन जोवी नहीं बन पाएँगे। शुरू में जॉन बॉन जोवी की नकल करेंगे, सही है? उसके जैसा गिटार पिक करने की कोशिश करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से इनोवेशन निकाल लेंगे। तो गोल इंटरनेशनल ट्रैवल का ये है कि पहले जाके देखें कि वो मसलों को किस तरह डील करके बैठे हैं, फिर इधर आएँ, उनकी नकल करें और उनकी नकल में से आप कोई अपनी शक्ल निकाल के कुछ बड़ा बना सकते हैं। उसके लिए पर्सपेक्टिव का, आपके लेंस का चेंज होना ज़रूरी है कि आपको ये समझ आए कि जो बड़े लोग हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़करबर्ग, ऑल्टमैन और लैरी एलिसन जैसे लोग जो हैं, ये जो करते थे उसकी वजह से बड़े नहीं हैं। अब बड़े हैं तो लोग डिकोड कर रहे हैं कि ये क्या कुछ करते थे। तो वो क्या कुछ करते थे उसका मिक्स जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसी राह पे चल पड़ेंगे। मतलब ये नहीं है कि वॉरेन बुफे कहता है कि मैं दिन में 7 लीटर कोक पीता हूँ तो आप 7 लीटर कोक पीने लग जाएँ। जो अक्ल की वो बात करता है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब आप उस ट्राइब के लोगों को मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठ के सोचते रहें कि ड्रैगन फ्रूट का टेस्ट कैसा होगा? तो कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और ड्रैगन फ्रूट को चखना पड़ेगा। फिर आप काउंटर आर्गुमेंट ये देंगे कि ड्रैगन फ्रूट आप यहाँ पे भी तो मंगवा सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको उल्टा करके मैं आपको ड्रैगन और फ्रूट दोनों दे सकता हूँ। एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है पॉइंट की कि आपको जाके देखना पड़ेगा ड्रैगन फ्रूट कैसा टेस्ट करता है, ओनली देन यू कैन प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ सिस्टम हियर। ठीक है? तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रैवल करें ताकि आपको ये समझ आए कि दुनिया पर्सपेक्टिव में कहाँ पहुँच गई है, नंबर 1। नंबर 2, जिन मसलों का हल वो कर चुके हैं, वो कैसी प्रैक्टिसेज़ से गए हैं, फिर यहाँ पर आएँ, उनकी नकल करें और नकल करके मैं नकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी कंज़्यूमर बेस वो है। तो जैसी कंज़्यूमर बेस है, वैसे ही प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको शुरू में नकल करनी पड़ेगी। उसमें से आपकी अपनी कोई चीज़ निकल आएगी और जो प्लेटू आपने हिट कर लिया है, जो आपने सेल्फ लिमिट लगा ली है कि होंडा सिटी फाइनल गाड़ी है, वो टूटेगा। जब वो टूटेगा तो आपको पता लगेगा यार नहीं, जी वैगन भी खरीदी जा सकती है दुनिया में, मतलब लोग खरीदते ही हैं, रेंज रोवर भी खरीदी जा सकती है, लैंड क्रूज़र भी एक बंदा 8 साल में बना सकता है अगर सही मेथड से बनाए और अगर गलत मेथड से बनाए तो 1 साल में बनाएगा और फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उसको छीन लेंगी, लेकिन सही तरीके से 8 साल में लैंड क्रूज़र भी बन सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना कि ये हो सकता है, यानी कि टेंपल रन का आखिरी स्टेज देखना पड़ेगा देखने के लिए कि यहाँ से मैंने वहाँ पे जाना है। सो माय पॉइंट कि इंटरनेशनल ट्रैवल करें। इंटरनेशनल ट्रैवल करके लाइक माइंडेड एंड लाइकली एबल्ड लोगों के पास जाके देखें कि वो क्या कर रहे हैं और फिर उसकी बेसिस पे सॉल्यूशंस अप्लाई करने की कोशिश करें। इसलिए भी इंटरनेशनल ट्रैवल आपको करना चाहिए। जब से मैं होने लगा फेमस मुझसे जुड़ने वालों की, जब से मैं कंसल्टेशंस देने लगा, तब से मैं जो भी बंदा मुझसे फ्यूचरिस्टिक बात करने के लिए आता है, अपनी तरफ से तैयार होके उसको कंसल्टेशन में हमेशा ये कहता हूँ कि तुमने आज का मसला हल नहीं करना, आज का मसला 10 साल पहले हल हो चुका है। अगर तुमने बड़ा आदमी बनना है या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है,
तो अगले 10 साल का मसला आज हल करो। और अगले 10 साल में लोगों को क्या मसला आएगा? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अगले 10 साल में किन लोगों को क्या मसला आएगा? उन लोगों को जिनको आपने बेच के यहाँ पे किंग बनना है, जो लोग डॉलर में खर्च करते हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, व्हाटएवर व्हाटएवर। पॉइंट बीइंग, अगर आपने आज से 10 साल का मसला आज हल किया, तभी आप अगले 10 साल में बड़े आदमी बनेंगे, क्योंकि आपको प्रोसेस के लिए भी 5 साल चाहिए, एग्जीक्यूशन और परफेक्शन के लिए भी 5 साल चाहिए। तो 10 साल बाद क्या मसला होगा, ये आपने आज सोचना है। और 10 साल बाद क्या मसला होगा, ये जानने के लिए आपको उन लोगों में बैठना पड़ेगा जिनको वो मसला आएगा। तो उनको जानने के लिए और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस माइंडेड अप्रोच लेने के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए। यहाँ पे एक काउंटर है। काउंटर ये है कि अली भाई, इंटरनेशनल ट्रैवल करने के बजाय हम वहाँ जाकर रहना क्यों नहीं शुरू कर दें? तो भाई मियाँ मिलानो के दोस्त, पॉइंट ये है कि यहाँ पे 3000 में आप बादशाह, मैं पहले बता चुका हूँ। वहाँ पे 3000 में आप फकीर, होमलेस, या पेट्रोल पंप पे भी काम करे तो आपकी 4000 तनख्वाह होगी डॉलर यूएस। और 2500 आपका निकल जाएगा वैसे ही, और 500 रुपए का आप खाना खाएंगे, 500 रुपए की आप ले लेंगे। पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे रह के जो रूम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है वो वहाँ पे नहीं आ सकता। तो रहने वाली डिबेट को छोड़ें, हम बात कर रहे हैं जाएं, थोड़ा सा पैसा लगाएं। अगर बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस से पैसा बिजनेस एक्सपेंस में लगाएं, रेकी पे पैसा खर्च करें, जाएं, देखें क्या हो रहा है, नोट डाउन करके लाएं, रेगुलर सिस्टम बनाएं, जाइटेक्स पे जाएं, किसी सऊदी की कॉन्फ्रेंस पे जाएं, चीन जाएं, जापान जाएं, क्या जा सकते हैं जाएं। ये देख के आए कि 10 साल में, अगले 10 साल में लोगों को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और उसका सोल्यूशन आज डेवलप करना शुरू करें। ज़ाहिर है आर-एन-डी करेंगे, वैसे आर-एन-डी तो आप खुद हैं, लेकिन आर-एन-डी करेंगे, रेकी करेंगे, सॉल्यूशन बनाएँगे, वैलिडेट करेंगे, आइटरेट करेंगे, फेल करेंगे, तभी तो समझेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रैवल करें, आज इंटरनेशनल ट्रैवल करें, देखें दुनिया को क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, कैसे वो रिज़ॉल्व हो सकती हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द फ्यूचर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि लोगों को अगले 10 साल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और इसलिए आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर बिज़नेस एक्सपोज़र आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि नंबर 1 आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, नंबर 2 जो आपका मेंटल प्लेट्यू बना हुआ है, प्लेट्यू याद है प्लेट्यू क्या होता था सोशल स्टडीज़ में? पढ़ी हो तो फिर हो ना अनपढ़। मेंटल प्लेट्यू जो बना हुआ है उसकी लिमिट्स ब्रेक। और तीसरा, अगले 10 साल का मसला आज सॉल्व करें, छोड़ दें एलेक्स हॉर्मोज़ी और बॉन जोवी और डेव सिंक वाले आदमी को सुनना जो कहता है कि $3 मिलियन के बाद अपना वाई तलाश करो। ऐसी मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। छोड़ें इन बातों को, ट्रैवल करें, एक्सपोज़र बढ़ाएँ, गोरे दोस्त रखें क्योंकि आपने बाद में उनको बेचना है, तो बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और अंडरस्टैंड करें कि अगले 10 साल में बड़ा आदमी बनने के लिए अगले 10 साल में आने वाला मसला मुझे आज हल करना है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि हाउ योर इंटरनेशनल ट्रैवल वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर योर बिजनेस एक्सपोजर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपना फीडबैक दे के ज़रूर बताएं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे लिंक्डइन पे आ सकते हैं, मैं आपको फॉलो बैक डेफिनेटली नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, और इंस्टाग्राम पे आके अपनी एप्रिसिएशन शो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन या करियर बेस्ड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आइडियाज डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, टीम से बुक कर लें, नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। और अगली वीडियो किस टॉपिक में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट, कट।